चलिए, तो अब जो है हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जब आपको निकालनी होगी तो इट इज़ बेसिकली दी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस को असेंबल करने में जितना टोटल वर्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो टोटल वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन जो होगा, वही उसी का सम क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पोटेंशियल कौन से पॉइंट का लेंगे, जिस पॉइंट तक चार्ज को चला करके लेकर आए। ठीक है ना, तो पोटेंशियल कौन से पॉइंट का लेना है आपको, जिस पॉइंट तक आप क्या कर रहे हैं, चार्ज को चला करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो पॉइंट का आपको क्या करना है, पोटेंशियल लेना है। और ये कौन सा चार्ज है, जिस चार्ज को आप चला करके लेकर आ रहे हैं, ये वो वाला चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। इसमें ये Q कौन सा है, जिसकी वजह से फील्ड बनी है, समझ आ गया, जो ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पोटेंशियल आया है। ठीक है, क्लियर होगा। अगर इतनी चीज़ आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी आर्टिकल 8.6 उसका ए वाला जो पार्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज चला करके लेकर आ रहे हैं, कौन सा, Q1। अब यहाँ पर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं था तो Q1 को लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई रिपल करेगा नहीं उसको। तो इसको यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसी लाइन पे यहाँ पर लाके Q1 बैठा चुका हूँ मैं। इसी लाइन पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेकर के आता हूँ और इधर बैठाता हूँ। लेकिन जब मैं Q2 को यहाँ पर ला रहा हूँ तो Q1 उसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। समझ आ रहा है, ठीक है ना। Q1 उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये Q1 उसको रिपल करेगा तो मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी खर्च करके वर्क करना पड़ेगा। तो इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क कर लिया मैंने, W2। बस समझ आ रही, ठीक है ना। अब क्या, तो ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन जो है, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2। लेकिन W1 क्या है, W1 क्या है, 0 प्लस W2 अब मुझे निकालना है। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क आप करते हैं वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना। अब ये जो आपको वर्क डन लिखना है, ये आप लोग कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। कौन सा चार्ज लेकर के आए आप, Q2 लेकर के आए। कौन सा चार्ज, Q2। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कौन से पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, जिस पॉइंट तक आप लेकर के आए। ये पोटेंशियल किसकी वजह से बन रहा था, Q1 की वजह से। तो पोटेंशियल ड्यू टू 1, तो ये क्या होगा, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R12 बोल देता हूँ मैं। तो क्या लिखूंगा, R12 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, Q2। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या होगा, R12। समझे, ठीक है ना। तो काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप कोई तीसरा चार्ज लेकर के आते हैं Q3 इन्फिनिटी से, और कहीं यहाँ बैठा देते हैं उसको। ठीक है ना, तो Q3 को कहीं यहाँ बैठा दिया आपने। अब जो आप Q3 को यहाँ से लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन अपोज कर रहा है, Q1 भी अपोज कर रहा है और Q2 भी अपोज कर रहा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R13। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R23। ठीक है ना। अब ये फर्स्ट केस हो गया। अब सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा, यहाँ पर W1 हुआ, इसको लाने में W2 हुआ, इसको लाने में क्या हुआ, W3। समझ आ गया। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 तो क्या है, 0 है। ठीक है, W2 कितना है, अभी अपने को मिला, क्या मिला वो, 1/4πε0 और क्या मिला, Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या मिला, R12 प्लस W3 कौन सा है बताओ, W3 कौन सा वर्क डन है, Q3 को लाने में। अब Q3 को लाने में इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितने चार्जेस की वजह से बन रहा है, 2 चार्जेस की वजह से, क्योंकि दोनों फील्ड बना रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये वर्क डन की जगह क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी 3 और ये वाला टर्म वैसे का वैसे ही, इसको कुछ के बोल देता हूँ मैं, प्लस U3। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इनटू क्या होगा, चार्ज। कौन सा चार्ज, Q3। लेकिन ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो दो चीज़ों की वजह से पोटेंशियल होगा। किसकी वजह से बोलो, हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 इंटू क्या होगा, Q3। अब पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या होगा पोटेंशियल का वैल्यू, ये होगा कि प्लस ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद Q1 की वजह से क्या पोटेंशियल बन रहा है, तो ये चार्ज Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1 और 3 में R13, प्लस यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज की क्या है यहाँ पर Q2 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है R23 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा Q3। समझ आ गया। अब उसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 चार्जेस की वजह से मिल जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, n चार्जेस की वजह से निकाल सकते हैं, सबको क्या करके सम करके, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सब में से क्या कॉमन आ सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ सकता है। तो अगर आप सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन फॉर ऑल पैस i = 1 to n लिख दो, और QJ डिवाइड बाय क्या होगा IRJ, ठीक है ना। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है, ठीक है, n चार्जेस के लिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो ये तो 3 चार्जेस के लिए, 2 चार्जेस के लिए, n चार्जेस के लिए सबको क्या कर दो, सबका सम कर लो, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर पहले से मौजूद होगी तब क्या होगा। एक्सटर्नल फील्ड मतलब क्या, जब आप Q1 को ला रहे थे तो कोई यहाँ पर चार्ज रखा हुआ नहीं था, लेकिन अगर शुरुआत में ही कुछ सोर्स चार्जेस वहाँ पर रखे हुए हैं तब क्या होगा। तो अगर शुरुआत में सोर्स चार्जेस वहाँ पर रखे हुए तब क्या होने वाला है, तो देखो उसको, तो अगर शुरुआत में ही कुछ सोर्स चार्जेस रखे हुए हैं और आप कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, Q1 लेकर के आ रहे हैं, यहाँ तक लेकर के आ गए फॉर एग्जांपल आप Q1, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी से आप क्या लेकर आ रहे हैं, Q1 लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या है, सोर्स चार्जेस है। अब क्या होगा, अब Q1 को लाने में भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स चार्जेस क्या करेंगे, उसको रिपल करेंगे Q1 को भी, ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें ये वाला वर्क डन भी क्या होगा, अब ऐड होगा, ठीक है। तो ये W1 जो होगा वो क्या होगा, वही होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। कौन सा चार्ज लेकर आए, Q1। इसका जो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर में लूँगा वो लूँगा R1 बार, क्या लूँगा, R1 बार। तो ये वर्क डन होगा, और यही वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी वर्क डन्स, ठीक है ना। तो ये क्या होगा V, ये क्या होगा R1 बार इंटू क्या हो जाएगा Q1, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब दूसरा कोई चार्ज लेकर के आऊँगा मैं यहाँ पर, क्या हो Q2, तो बताओ क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर के आ रहा हूँ, तो इसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W2। ये W2 या Q2 को लाने में सोर्स चार्ज भी रिपल करेगा और साथ साथ में Q1 भी रिपल करेगा, तो दोनों रिपल करने वाले हैं। अगर दोनों रिपल करेंगे तो फाइनल जो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी बाद में, वो क्या क्या होगा W1 प्लस क्या होगा W2। W1 तो अभी मेरे पास है, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। क्या है W1 लिख देता हूँ, क्या है वो V R1 बार इंटू क्या है Q1 प्लस W2 किस क्या होगा, वही होगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। पोटेंशियल किसकी वजह से होगा वहाँ पर, सोर्स चार्ज की वजह से, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 की वजह से, इंटू चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं आप लोग, Q2। समझ आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, V ये हो जाएगा R1 बार इंटू क्या होगा Q1 प्लस ये क्या होगा, सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल। बताओ जल्दी से क्या होने वाला है, सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा, इसको V बोलेंगे R2 बार इंटू कौन सा चार्ज आप लेकर के आए Q2, तो Q2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, उसका बताओ क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा बताओ Q1 Q2 डिवाइड बाय दोनों में जो भी डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस R ले लिया मैंने। समझ आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर एक्सटर्नल फील्ड में n चार्जेस आप लेकर के आते हैं तो आपको वो वाला क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसका वर्क डन भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो देखते हैं आगे। तो अगर डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास ऐसे एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अपन ने क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है।
डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगता है, फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको यहाँ पर हिंज कर दिया हम लोग ने। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लग करके क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। हम नहीं चाहते हैं रोटेट करे, तो हम क्या करेंगे, उल्टा टॉर्क लगाएंगे। समझ आ गया, उल्टा टॉर्क लगाएंगे तो हम फोर्स के या टॉर्क के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इसके पास क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। अब वो जो टॉर्क हम लोग लगा रहे हैं वो कितना टॉर्क है, वो है पी बार क्रॉस ई बार। इसमें पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाउ क्या होगा, पी ई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है ना। अब वर्क डन निकालना है, छोटा सा वर्क डन, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो टाउ डी थीटा। जैसे छोटा सा वर्क डन होता क्या, एफ इंटू डी एस, ये होता है। तो ये एंगुलर टर्म्स में क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा होगा। ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने की शुरुआत में एंगल कितना था, थीटा नॉट। बट थीटा नॉट से मैं कहाँ चला गया, थीटा पे चला गया। तो थीटा नॉट से थीटा पे चला गया, और ये मेरे पास जो एंगल है वो यहाँ पर शुरुआत में वर्क डन क्या था, जीरो। जीरो से कहाँ चला गया, डब्ल्यू। एंगल कहाँ चला गया, थीटा नॉट से थीटा। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। टाउ का वैल्यू पुट करो, थीटा नॉट से थीटा। टाउ का वैल्यू क्या है, टाउ का वैल्यू है पी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है ना। अब इसके बाद बताओ पी क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, तो पी और ई बाहर चला गया। इंटीग्रेशन किसका बचेगा बताओ, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, पी ई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा नॉट से थीटा। माइनस को बाहर ले लो, माइनस पी क्या होगा बताओ, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट। ये आ गया वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, आगे भी इसको लिख सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। तो शुरुआत में एंगल आप लोग क्या कर लो, थीटा नॉट को π/2 ले लो, तो π/2 ले लोगे तो एक इसमें वैल्यू कॉस का क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वो अजम्पशन है, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब जो है कंडक्टर वाला जो है वो तो डिलीटेड है, वो नहीं पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक बताया था मैंने। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये तुमको पढ़ के आना चाहिए था। बोलो, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसको पूरा वापस से पढ़ाते बैठूं तो फिर 8-10 दिन का टॉपिक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, बोलो। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। कौन कौन सा, पोलर और नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन कौन से हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और जिसमें कोइंसाइड नहीं करता वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। समझ आ गया, बताया था मैंने आप लोगों को। और ये डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से होता क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है ना। चलो, तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर की प्लेट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में मैंने क्या कर दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया। फॉर एग्जांपल मैंने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहाँ से कहाँ लगती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज उल्टे डायरेक्शन में। तो ऐसे होने से क्या होगा, बोलो, ऐसे होने से ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर चले जाएंगे। समझ आ गया। तो इसके अंदर जो पहले पोल्स नहीं बने हुए थे, अब उसमें पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी ई बार, ये क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। आपने ई नॉट बनाया था, इसने क्या कर दिया, एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके इसको क्या कर दिया, वीक कर दिया। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों की दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, वीक करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अभी जो है वो क्या है, कैपेसिटर।
कैपेसिटर का पार्ट क्या है? कैपेसिटर के पार्ट में ये है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कोई किसी भी कंडक्टर पे आप जब चार्ज स्टोर करते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ते रहेगा। Q इज इक्वल टू क्या होगा, C/V। याद करने का तरीका क्या बताया था, क्विट क्लाइंबिंग वैली। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये समझ आता है। इसके बाद जो है कैपेसिटर का प्रिंसिपल मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी यूनिट बता चुका हूँ। कैपेसिटर कहाँ कैसे मेजर होता है, फैरेड में। किसमें मेजर होता है, फैरेड में। डायमेंशन निकाल लेना, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का MCQ आ सकता है। ठीक है, चलो भाई। इसके बाद जो है हम लोग करते क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में बेसिकली हम कोई प्लेट लेते हैं, कोई मेटल की प्लेट लेते हैं और मेटल की प्लेट लेकर के क्या करते हैं, उस पर चार्जेस को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्जेस में क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके बिल्कुल पास में क्या लेकर आते हैं, न्यूट्रल प्लेट। न्यूट्रल, नेगेटिव प्लेट नहीं, न्यूट्रल प्लेट। न्यूट्रल प्लेट लाने से क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्जेस को खींच लेगा और पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपल कर देगा। फिर हम लोग इसका क्या कर देते हैं, ग्राउंडिंग। जैसे अर्थ करेंगे इसको तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और अपने आप को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जैसे न्यूट्रलाइज करेंगे हम उसकी ग्राउंडिंग हटा देंगे तो यहाँ पर कौन से चार्ज आ गए, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो पॉजिटिव के पास जब नेगेटिव चार्जेस आ गए तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि हम चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें और पोटेंशियल कम से कम रखें। समझ आ गया? तो ये हमारा प्रिंसिपल है। उसी बेसिस पे हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर बनाया। अब जो है कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन जो है वो देख लो आप लोग। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन आपकी बुक में दिए हुए हैं। कौन कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर को जब सीरीज में आप लगाएंगे तब क्या होगा, क्या बताया था मैंने, क्या सेम होने वाला है, चार्ज सेम होने वाला है। क्या सेम होने वाला है, चार्ज इसमें सेम होगा और क्या अलग अलग होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। जो डिफरेंट होगा उसको क्या करना है, ऐड करना है, बताया था मैंने। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बताओ ज़रा, C/V। तो V क्या होगा, Q/C। तो ये जाएगा Q/CS। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सीरीज़ में लगा हुआ है। ये क्या होगा, Q अपॉन क्या होगा, C1 प्लस Q अपॉन क्या होगा, C2 प्लस Q अपॉन क्या होगा, C3। सब में से Q कैंसिल, क्या बचेगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर इसको पैरेलल लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो भाई, पैरेलल लगाएंगे तो क्या होने वाला है, पैरेलल लगाएंगे तो वहाँ पर क्या सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना। तो चार्ज तो अलग अलग होगा, यहाँ Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा, यहाँ Q3 होगा, चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल तीनों में क्या होगा, सेम। जो डिफरेंट होगा उसको ऐड कर दो। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या होगा, Q3। ठीक है ना। अब बताओ क्या होने वाला है यहाँ पर, ये क्या होगा, CP इंटू क्या होगा, Q क्या होता है, C/V। तो CP इंटू V ये क्या होगा, C1V प्लस क्या होगा, C2V प्लस क्या होगा, C3V। V सब में से कैंसिल, CP क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। रजिस्टर वाले केस से बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर सीरीज़ का फॉर्मूला है और यहाँ पर पैरेलल का, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना। तो ये हो गया इसका कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो है अगर आप क्या कर देंगे, अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो हम लोग को अब देखना है। ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या कर दो, डाइलेक्ट्रिक को आप लोग क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है ना। तो सबसे पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला देखना है और सेकंड क्या करना है, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे तब क्या होगा। ठीक है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड और टॉपिक कंप्लीट। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया। चलो, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर की प्लेट लेंगे, कैपेसिटर लेंगे और उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक पहले इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सेकेंड केस में क्या करेंगे, कैपेसिटर लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है ना। चलो, तो अब अगर कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, तो इस पर हम लोग जानते हैं, इस पर चार्ज यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी इस साइड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैंने अर्थिंग नहीं की है। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे इसको रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ जाएगी, इस तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ जाएगी, इस तरफ। तो बाहर की फील्ड एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल। अंदर की तरफ फील्ड जो बनेगी वो क्या होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E बार। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था। शुरुआत में क्या फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
किसी भी चार्ज प्लेट के बाहर अगर जस्ट बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो क्या फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों की फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्यों, पॉजिटिव से फील्ड निकलती है और नेगेटिव की तरफ एंटर करती है, तो दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी। तो नेट फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन क्या होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों मिला करके क्या होगा, 2 सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन। दोनों कैंसिल, क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल V है और डिस्टेंस क्या है, D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला होता है V/D। क्या फॉर्मूला होता है, V/D। और सिग्मा का और एक फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसको Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। अब जो है ये Q को क्या लिख सकते हैं, देखो क्या बना है, V/D इज इक्वल टू क्या बना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q को क्या लिख सकते हैं, C इंटू V लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C इंटू V, ये A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये V क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा बताओ, C इज इक्वल टू क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये आ गया आपका फॉर्मूला, समझा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब विद डाइलेक्ट्रिक करेंगे तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। इसको आप लोग ये डेरिवेशन को एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग क्या कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे तब क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने पे हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। क्यों, पोलराइजेशन की वजह से, है ना। तो अगर हम लोग क्या कर देंगे, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपने बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, E0 बार। कितनी लगाई है, E0 बार। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है प्लेट पर, ये उल्टी अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, EP, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इनसाइड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, हो जाएगा E0 माइनस EP। क्यों, आपने कितनी लगाई थी, E0। अब ये डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, तो अंदर भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, E0। तो थी तो E0, लेकिन उल्टी कितनी बन गई, EP। तो नेट कितनी बनी, E0 माइनस EP। इनसाइड इतनी है, बात समझ आ रही है। और बाहर के एरिया में कितना है, वो तो E0 है। बाहर के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0 है। इसका थिकनेस क्या है, T, और ये जो डिस्टेंस है वही क्या है, D है। तो अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल इन थिकनेस T प्लस टोटल पोटेंशियल, बाकी का पोटेंशियल कौन सा एरिया में, D माइनस T वाला जो एरिया है। D माइनस T वाला एरिया कौन सा है, ये और ये। तो पोटेंशियल इन D माइनस T, पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। अब पोटेंशियल E इज इक्वल टू क्या होता है, V/D। तो V क्या होगा बताओ ज़रा, V होगा E इंटू D, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। अब मुझे बताओ T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो E0 माइनस EP है। तो E0 माइनस EP इंटू उसकी थिकनेस कितनी है, T, प्लस यहाँ पर D माइनस T वाले रीजन में, मतलब D माइनस T मतलब ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0, और उसकी टोटल थिकनेस कितनी है, D माइनस T थिकनेस है, ठीक। ये जो E0 माइनस EP जो होता है, ये होता है E0 बाई K। क्या होता है ये, E0 बाई K। पोलराइजेशन में लिखाया था मैंने, प्लस ये क्या हो जाएगा, E0, और ये क्या हो जाएगा, D माइनस T। E0 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा बताओ, अंदर बच जाएगा T बाई K प्लस क्या हो जाएगा, D माइनस T। समझे, ये क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। क्या मिल गया, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी प्लेट के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो अभी हम लोग ने इससे पहले निकाला, क्या निकाला, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, डाइलेक्ट्रिक को हटा करके कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T बाई K प्लस क्या हो जाएगा, D माइनस T। अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, T बाई K प्लस D माइनस T। ये आ गया पोटेंशियल। अब निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ, Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। तो C क्या होगा, Q बाय V। तो Q डिवाइड बाई V का वैल्यू पुट कर दो। V क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T बाई K प्लस D माइनस T। Q और Q क्या हो गया, कैंसिल। A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, D माइनस T प्लस T बाई K। आ गया कैपेसिटेंस, समझे।
तो अगर डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कैपेसिटेंस का। नहीं करोगे तो फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, थिकनेस विकनेस नहीं होगा उसके अंदर। समझा, क्लियर हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद एक डेरिवेशन और बच गया है, कंप्लीट कर लेते हैं उसको। इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल दिया है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर रह गया, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ये क्या है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर लास्ट डेरिवेशन, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। तो अपने पास एक कैपेसिटर है और इसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, चार्ज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 100 चार्जेस की है और उसका पोटेंशियल फॉर एग्जांपल कितना हो जाता है, फिर 100 वोल्ट हो जाता है। लेकिन अभी 100 चार्जेस नहीं, अभी को 70 चार्जेस हुए तो पोटेंशियल कितना होगा, 70 वोल्ट होगा। मुझे ये निकालना है कि पूरे 100 चार्जेस को स्टोर करने में मेरे को कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पहला चार्ज लाऊंगा तो कोई अपोजिशन नहीं होगा, दूसरा चार्ज लाऊंगा तो फर्स्ट चार्ज अपोज करेगा, तीसरा चार्ज लाऊंगा तो दोनों अपोज करेंगे। तो हर बार क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो पूरे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जितनी मैंने एनर्जी अपनी खर्च कर दी, तो वो मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब कैसे निकालूंगा मैं, तो मेरे पास एनर्जी निकालने का यानी पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, वर्क डन से निकालूंगा मैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एक चीज़ मैं जानता हूँ Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी। लेकिन अभी कुछ चार्ज Q स्टोर हुआ है, कैपेसिटेंस तो C है, पोटेंशियल क्या हुआ है, V हुआ है। तो ये मेरे पास क्या है, Q इक्वल्स टू CV का इक्वेशन है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वर्क डन, क्योंकि मुझे टोटल एनर्जी स्टोर निकालनी है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो dW इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू जो भी चार्ज होगा Q। तो यहाँ पर जो भी अपन ने क्या स्टोर कर दिया, dQ चार्ज स्टोर कर दिया फॉर एग्जांपल, छोटा सा चार्ज। अब ये जो V है, इस V का क्या करेंगे, V को जो है मैं लिख सकता हूँ Q बाई सी। तो इसको लिख दूंगा Q बाई सी और ये क्या हो जाएगा dQ। अब ये मुझे मिल गया, अब मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट करने पे मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ये हो जाएगा वर्क डन और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 1/c बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, Q dQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय C। और अगर 0 से कैपिटल Q तक का करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर लिमिट पुट कर दो 0 से कैपिटल Q, तो वर्क डन क्या होगा, हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय C, ठीक है ना। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ Q स्क्वायर बाय C। इसके अलग अलग फॉर्मेट्स है, Q को क्या लिख सकते हो, C इंटू वी भी लिख सकते हो। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या होगा, C स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइड बाई C। तो एक C क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पोटेंशियल एनर्जी का और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ C V स्क्वायर। समझ आ गया। और भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, C को क्या लिख सकते हो, C को लिख सकते हो Q बाय Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू वी। तो C क्या होगा, Q बाय V। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ये भी हो सकता है, हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, तो हो जाएगा Q बाय V। तो एक Q कैंसिल, तो क्या बचेगा, हाफ QV। मैंने बताया था इसको एनर्जी ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी यानी इंग्लैंड हेल्स क्वीन विक्टोरिया, याद करने का ट्रिक था, क्या था, इंग्लैंड हेल्स क्वीन विक्टोरिया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक आ रहे हैं लेक्चर में, रिवीजन लेक्चर में, तो आपको तो ये बाउंसर है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, खुद से पहले पढ़ के आना, क्योंकि बहुत फास्ट जाऊंगा मैं। 1 घंटे में 12 घंटे का टॉपिक कैसे कंप्लीट कराऊंगा मैं फिर, समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो पैक कर लो, जाओ, चैप्टर कंप्लीट।